हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो देखो यार, आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही मैसेज आ रहा था कि सर जो है क्लास जो ऑनलाइन रनिंग में है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है देखने को मिला है कि कुछ वीक हो गया है जो कि बहुत ज़्यादा गैप हुआ है। क्लास जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, चाहे वो यूट्यूब में रहे चाहे वो एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर को इस्टेब्लिश करना था। कुछ दिनों से जो है यहाँ पे काम चल ही रहे हैं, जिसके वजह से जो है यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में काम अच्छे तरीके से यहाँ पे आज से फाइनली फुली स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें से ऑनलाइन तो क्लास रनिंग होगा ही होगा, उसी के साथ जो है ऑफलाइन को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहुत वेरी इंथुजियास्टिक के साथ, एक्साइटमेंट के साथ अनाउंस करने जा रहे हैं कंप्लीट बैचेस को। उसी के साथ ही साथ एक सेंटर को यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें से ऑनलाइन तो यहाँ पे कंप्लीट हो ही रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट को ऑफलाइन भी यहाँ पे क्लासेस लेना है वो आसानी से क्लास यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पूरा इनसाइड कवर कराने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स मिलेगा, किस तरीके से पढ़ाई होगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक्स एंड कंप्लीटली के साथ स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग के साथ, और इनसाइड भी यहाँ पे कवर कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो थोड़ा लोकेशन दिखा देते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे कहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में नॉइसेस हो सकते हैं, तो एक बार थोड़ा सा डायरेक्टली रोड से यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल में ये स्टैब्लिश है। चलो तो देखो ये अपना जो है रोड है, यहाँ पे जस्ट रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के जस्ट साइड में ही अप्रोक्सीमेटली हाफ किलोमीटर के आसपास ही जो है इसको सेटअप किए गए हैं। लोकेशन ऐसा है जिसमें से डायरेक्टली रेलवे स्टेशन के पास ही में है। ठीक है, जिससे अगर ट्रेवल करना है तो ट्रेवल भी बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। बाकी जैसे ही रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पे कंप्लीटली अपना सेंटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी एक बार कवर हो सकते हैं। चलो आओ, ये जो अपना है पूरा सेंटर यहाँ पे बना दिए गए हैं, जिसमें से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस यहाँ पे रनिंग होगा। पूरा क्लासरूम भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो अपना जो काउंसलिंग है और काउंसलिंग के साथ ही साथ अपना जो टीम मेंबर है उसको भी यहाँ पे मिलाते हैं, जिसमें से पूरा यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस होगा, किस तरीके से जो है एडमिशंस लिए जाएंगे, हर एक चीज के बारे में बताते हैं। चलो तो देखो ये जो अपना है ये पूरा प्रॉपर काउंसलिंग रूम सेटअप किए गए हैं। ठीक है, एक बार ऊपर भी दिखा दो। पूरा ये जो है काउंसलिंग रूम यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। एक ये जो रहने वाले हैं ये पूरा काउंसलिंग है, जिसमें से जितना भी स्टूडेंट का क्वेरी हो, जितना भी डाउट हो, चाहे क्लास से रिलेटेड हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, सब यहीं पे कवर किए जाएंगे। फिर इसके साथ ही साथ जो बगल में है वो प्रॉपर क्लासरूम बनाए गए हैं, जिसमें से ऑनलाइन भी क्लासेस वहीं पे होगा और ऑफलाइन भी क्लासेस वहीं पे होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे वो है काउंसलिंग रूम के साथ स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से क्या क्या चीज फैसिलिटी है, हर एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे 3 एकेडमी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। अब ये डाउट आएगा कि इस 3 एकेडमी को रनिंग कैसे किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पे इस पोस्टर को दिखाओ। यहाँ पे देखो एक डिफेंस वाला है, जिसमें डिफेंस का क्लास तो अभी के लिए पोस्टपोन किए गए थे। इसलिए पोस्टपोन किए गए थे क्योंकि ये जब ऑफलाइन सेंटर है इसको ही यहाँ पे इस्टेब्लिश करना था। पहला जो है डिफेंस का है, सेकंड जो है ये सीजीपीएससी का है, और थर्ड जो है स्कूल स्टूडेंट वालों के लिए है। बस इसका जो इस्टेब्लिश करने का मेन मकसद, मेन एम यही था कि एक एजुकेशनल हब यहाँ पे बनाया जा सके, जिससे हर एक कोर्सेज को यहाँ पे हर एक फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड किया जा सके। अब देखो ऐसा नहीं कि हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को एक सिंगल इंडिविजुअल इंसान कवर करेगा या फिर सिंगल टीचर यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का एक पर्सनल यहाँ पे इंडिविजुअल टीचर्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। जैसे कि अगर कोई डिफेंस का पढ़ा रहे हैं तो डिफेंस का पढ़ा रहे हैं तो डिफेंस वाले टीचर अलग हैं। अगर आईआईटी या फिर जेई का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आईआईटी जेई के लिए अलग से टीचर है। ठीक है, कोई जो इंडिविजुअल टीचर, ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल टीचर हो हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, नहीं,
ऐसा नहीं होने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए और एक स्पेशल और एक एक्सपर्ट टीचर्स को यहाँ पे लिए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं, जिससे आसानी हो सके पूरे सिलेबस को कवर करने में। और यहाँ पे जितना भी यहाँ पे क्लासेस होगा वो पूरा सिलेक्शन ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली एडमिशन ले लिए फिर यहाँ पे पता चल रहा है कि क्लासेस भी नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। प्रॉपर सिलेक्शंस ओरिएंटेड यहाँ पे कवर करेंगे। 3 यहाँ पे एकेडमी स्टैब्लिश करने का मेन एम यही था, जिससे पूरा जितना भी स्टूडेंट है उसको एक हब यहाँ पे दिया जा सके, एक हर एक फैसिलिटी यहाँ पे दिया जा सके, जिससे उसको और जो ट्रेवलिंग है इस सब चीज में जो है टाइम बच सके और एक ही जगह जो है अपना जितना भी कोर्सेज है उसको कवर कर सके। तो पहला जो है डिफेंस एकेडमी बनाया गया है, जिसमें से हर एक जितना डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड जितना भी एग्जाम कवर किए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, है ना, फिर एयरफोर्स हो, आर्मी का हो, तो इन सब चीज को यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे शिक्षा धाम एक तिल्दा का जो है एक ब्रांच है। इसी तरीके से अदर भी ब्रांच है, जैसे कि रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ठीक है। तो ये एक ब्रांच के रूप में इसको सेटअप किया जाना है, जिसमें से पूरा क्लास 9 to 12 तक, उसी के साथ आईआईटी जेई हो गया, नीट हो गया, इन सबको यहाँ पे प्रिपेयर कराना है। और इस सब चीज के लिए जो है स्पेशल फैकल्टी है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल नहीं कवर कराएंगे, हर एक सब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल फैकल्टी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है सीजीपीएससी वाले हो गए, जितना भी यहाँ पे स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीपीएससी का हो, चाहे वो सीजी व्यापम का हो, ठीक है, उन सब चीज को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो रहा, इसको अब मेन एम समझ भी गए कि एक्चुअल में तीनों को स्टैब्लिश करने का जो है मेन एम क्या था, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा काउंसलिंग रूम में, जिसमें पूरा क्वेरी हो गया, एडमिशन हो गया, सब प्रोसेस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। चलो तो देखो, ये जो है अपना प्रॉपर काउंसलिंग रूम है, यहीं पे जो है प्रॉपर हर एक लेवल में जो है काउंसलिंग किए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आओगे तो कोई भी क्वेरी होगा तो यहाँ पे मैम बैठे हुए हैं, यहाँ से जो है बातें कर सकते हैं, किस तरीके से एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है, इन सब चीज को, ठीक है। इसके बाद जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, प्लस वेलकम किट भी है। वेलकम किट ऐसा है कि जिसमें से जो सिलेक्शन है उसको एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज यहाँ पे दे दिए जा रहे, नहीं, सिलेक्शन लेवल में ले जाने का काम ये किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये वेलकम किट जो है इसका एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। वहां पे समझाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे एडमिशन फॉर्म रखा हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब डिफरेंट जो सब्जेक्ट है, जैसे कि ये जो है सीजीपीएससी वालों का जो है एडमिशन फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे, ताकि हर एक लेवल में जो है इंडिविजुअल को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सके। इसमें और इतना ही बाकी है, पूरा कंटेंट टीम है, यहाँ पे काउंसलिंग भी होता है, प्लस यहाँ पे कंटेंट भी जितना भी देखते हो ना, सब कंटेंट यहीं पे प्रिपेयर किए जाते हैं। चलो, अब ये तो नॉर्मली रहा, क्लासरूम हो गया, जिसमें से सॉरी ये जो है पूरा अपना क्या है, काउंसलिंग रूम है। मैप यहाँ पे रखे गए हैं, है ना। अगर काउंसलिंग के लिए भी आते तो एटलीस्ट इस मैप को, ये सब को रखने का मेन एम यही था, ताकि कुछ आर्टिकल्स भी यहाँ पे याद हो जाए। काउंसलिंग करने आए हैं तो काउंसलिंग के जरिए से अगर देखते हैं तो वहां से एक याद भी हो जाए, इस तरीके से इसको जो है प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं ब्रीफली के साथ में, तो क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो कंडक्ट किए जाते हैं। तो देखो, ये जो है प्रॉपर ऑफलाइन जो क्लासेस हैं, इस ऑफलाइन क्लासेस को सेटअप किए गए हैं। जितना भी हम लोग क्लासेस देखते हैं, ठीक है, जितना भी ऑनलाइन में या फिर यूट्यूब में जो क्लासेस देखते हो, ये सब यहीं से रनिंग किए जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पूरा सेटअप दिखा दो, जिसमें से पूरे यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस यहीं पे कवर करते हैं। अब तो ऑफलाइन भी आ गए, हर एक फैसिलिटी यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। जैसे कि फैन हो गया, हर एक जितना भी जो एक स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो मैप भी रखे गए हैं, इंडिया का मैप रखे गए हैं, ठीक है, जिसमें से कोई भी अगर जियोग्राफी कवर कर रहे हैं तो बड़े आसानी से जियोग्राफी पढ़ सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो है मैप रखे गए हैं, मैपिंग यहाँ पे है। एक बार लाइट ऑन कर दो, है ना, सबका लाइट ऑन कर दो, यहाँ से होगा। अच्छा, ये है, सबसे पहले एक लाइट को ऑन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ब्राइटनेस मिल जाए अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि पूरा फैसिलिटी है।
पीरियोडिक टेबल भी रखे गए हैं और सबको पता है कि कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से इसका बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ताकि बड़े आसानी से इसको याद भी किया जा सके, ठीक है। इधर देखोगे तो वर्ल्ड मैप रखे गए हैं, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला भी रखे गए हैं ताकि अच्छे तरीके से इसको जो है प्रिपेयर किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर सेटअप होने वाले हैं। अच्छा, अभी के लिए थोड़ा सा क्या है कि जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर आना भी बाकी है। आज प्रोजेक्टर आ जाएगा तो डिजिटली वे में यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप समझ आया होगा, है ना। बड़े आसानी से जो है इसको एक्सेस भी कर सकते हो। बाकी एड्रेस जो है जितना भी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देंगे। तो फाइनली ये जो है सेटअप कवर कर रहे हैं। इसी के साथ देखो अब जितना भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, ये सब जो है रनिंग हो जाएगा। आज से ही हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।